Assalamualaikum guys. Today I will continue my previous lecture that was related to my today's topic. So जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहां से जाकर पिछला लेक्चर सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्पिरेशन से। What is aspiration? Aspiration is a process that is related to voiceless stops. Those voiceless stops that show the phenomena of aspiration known as aspirated stops. तो एस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वॉइसलेस स्टॉप से रिलेट करता है, और वॉइसलेस स्टॉप्स जो ये फिनोमिना शो करते हैं लाइक एस्पिरेशन का फिनोमिना, उन्हें हम एस्पिरेटेड स्टॉप्स कहते हैं। एस्पिरेशन बेसिकली स्टॉप्स की रिलीज स्टेट से रिलेट किया जाता है। लाइक जब वॉइसलेस स्टॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक ऑडिबल आउटरश ऑफ एयर फील होता है, जो बेसिकली एस्पिरेशन है। फॉर एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कंपेयर द स्टॉप्स इन द पेयर्स till, still, pill, spill and kill and skill. Like stops, till, pill and kill show the audible outrush of air, so known as aspirated stops, and still, spill and skill are unaspirated. Like अगर हम प्रोनाउंस करें till को तो हम देखेंगे एक प्रॉपर आउटरश ऑफ एयर जो है, एक ऑडिबल आउटरश ऑफ एयर जो है वो हमें फील होता है। इसको अगर हम फिजिकली प्रैक्टिस करें या फिर हम कोई पेज लेकर इन फ्रंट ऑफ माउथ जो है हम अपने फेस के इन फ्रंट ऑफ माउथ रखें या हम फेस के आगे रखें तो हमें फील होगा जब हम प्रोनाउंस करते हैं till तो एक ऑडिबल आउटरश ऑफ एयर फील होता है। लाइक वो पेज हमें मूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू हम स्टिल बोलेंगे तो वो बिल्कुल भी मूव होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एस्पिरेशन नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब जो हमारे पास वॉइसलेस स्टॉप्स जो है वो वर्ड इनिशियल पोजीशन पे आता है तो तब जो है वो एस्पिरेशन को शो करता है। लाइक till तो स्टिल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे नहीं है तो इस पे हमें एस्पिरेशन शो नहीं एस्पिरेशन नजर नहीं आ रही। लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं till को या फिर हम बोलते हैं pill तो हमें एक प्रॉपर जो है ऑडिबल आउटरश ऑफ एयर जो है वो फील होता है। आई होप कि एस्पिरेशन का जो कंसेप्ट था वो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वॉइसिंग की तरफ। Voiced stops increase the length of liquids, nasals and vowels when come after them. लाइक वॉइसिंग का प्रोसेस क्या है कि जो वॉइस्ड स्टॉप्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, लिक्विड्स, नेजल्स और वॉवल्स की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं जब ये उनके बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स। एग्जाम्पल से देखते हैं गल्प, बल्ब, लेट, लेग, बेंट, बैंड। अब देखें हमारे पास अगर हम ये पेनल्टी में जो सेगमेंट है लाइक ये जो लास्ट वाला है इसको अगर हम कंपेयर करें इसके जो है बल्ब के साथ, लाइक ये प जो है ये वॉइसलेस है तो ये इसके लेंथ को इंक्रीज नहीं कर रहा एज कम्पेयर टू ये जो लिक्विड है हमारे पास ल। इसके बाद जो हमारे पास ब जो वॉइस्ड स्टॉप आया ये क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। लाइक देखें गल्प, बल्ब तो ये क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। इस तरह लेट, लेग यहाँ पे वॉवल की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है हमारे पास वॉइस्ड स्टॉप। और इसी तरह बेंट, बेंट तो ये देखें ये वॉइसलेस था, ट जो है इसने इंक्रीज नहीं किया इसकी लेंथ को नेजल की। लेकिन जो बेंड, बेंड तो यहाँ पे देखें ड जो है ये वॉइस्ड स्टॉप है, ये जो है ये नेजल की लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वॉइसिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है जब वॉइस्ड स्टॉप जो है वो नेजल्स, लिक्विड्स और वॉवल्स के बाद में आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास। व्हाट इज एसिमिलेशन? Assimilation is a process in which a sound is influenced by and becomes similar to surrounding sounds. Assimilation बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो एक साउंड है वो अपनी नेबरिंग साउंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है और वो उसी तरह से क्या होती है, प्रोनाउंस होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक उसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन अल्टर हो जाती है अपने नेबरिंग साउंड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है वर्ड दैट पर्सन। जब हम इसको बोलते हैं फ्लुएंट वे से हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर नेटिव स्पीकर जो है वो जब फ्लुएंटली बोल रहा होता है तो तब वो बेसिकली किस तरह इसको प्रोनाउंस करता है, दैट पर्सन। दैट पर्सन नहीं बोलेगा, वो कहेगा दैट पर्सन। तो इस तरह क्या हुआ है, हमारे पास ये जो ट वॉइसलेस साउंड से ये इन्फ्लुएंस्ड हुई है अपने नेबरिंग साउंड से
दैट इज पर। तो इस तरह से जो है इसकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थी एल्वियोलर वो कन्वर्ट हो गई है बाइलेबियल में। सो इस तरह से ये हमारे पास किस तरह से प्रोनाउंस होगा, दैट पर्सन। लाइक आगे हमारे पास है कि प, ब, क एंड ग मोस्टली शोज नो सिग्निफिकेंट असिमिलेशन बट ट एंड ड रिलेटिवली अनस्टेबल। लाइक हमारे पास जो स्टॉप्स के अंदर जो है वो प, ब, क एंड ग जो है वो मोस्टली जो है वो असिमिलेशन को इतना खास शो नहीं करते एज कम्पेयर टू ट एंड ड। ट एंड ड जो है वो मोस्टली कनेक्टिव स्पीच के अंदर असिमिलेट या फिर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने नेबरिंग साउंड से या फिर स्टॉप से। इसको फॉर एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, एक हॉट क्रश, बैड टंग, ब्राइट कलर, बैड बॉय। In connective speech, the native speakers use the above words fluently like that: hot crush and bad tongue, bright color and bad boy. Like, in all these examples, the place of articulation for t and d does not remain alveolar but replaced by the place of articulation of neighboring sound. चले हम अब इसको अच्छे से समझते हैं। लाइक जैसे हमने कोई भी नेटिव स्पीकर है वो फ्लुएंटली बोलते हुए क्या करेगा कि वो ट को जो है वो कन्वर्ट कर देगा क में, लाइक हॉक क्रश। लाइक यहाँ पे हॉक क्रश, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ट था वो इन्फ्लुएंस हुआ है अपने नेबरिंग साउंड से क से, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गई है क में, लाइक हॉक क्रश। तो अब क्या हुआ है, जो ट का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन था वो चेंज हो गया अपने नेबरिंग साउंड्स के अंदर, लाइक व्हीलर के अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हॉक क्रश। एंड बैड टंग, लाइक वो प्रोनाउंस करेगा ड जो था उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लाइक बैड टंग, तो वो क्या हो गया, वो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो किसके अंदर चेंज हो गई, अपने नेबरिंग साउंड्स के अंदर, लाइक बैड टंग। नेक्स्ट ब्राइट कलर, तो ये जो ट था उसकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थी वो किस में चेंज हो गई है, क में, लाइक ब्राइट कलर, यहाँ पे ब्राइट कलर, तो वो ट से क के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है। और बैड बॉय, यहाँ पे जो बैड बॉय था उसको भी वो अलग-अलग प्रोनाउंस नहीं करते नेटिव स्पीकर्स, जब वो फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बैड बॉय। तो इस तरह से वो जो है ड की जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो ब के अंदर कन्वर्ट हो गई, लाइक बैड बॉय, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको एसिमिलेशन की का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।